अगर आपको हेरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना नहीं आता है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम लोग हेरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। आप मैथ में कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो मैं ये वादे के साथ कह सकता हूँ कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने सवाल को लिखा हुआ है कि उस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला को देख लेते हैं कि सूत्र क्या है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सूत्र को लिखा हुआ है, आप इसे अच्छे से देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर सूत्र है फॉर्मूला। तो हेरोन का सूत्र तो देखिए ये होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब ये एस और ए बी सी क्या है मैं आपको अभी बताऊंगा। तो देखिए एस को कहते हैं हम लोग अर्ध परिमाप, इंग्लिश में इसे सेमी पेरीमीटर कहा जाता है। और ए बी और सी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ, मतलब ए बी सी जो है त्रिभुज की तीनों भुजाओं जो दिया गया है उसकी लंबाइयाँ हैं। जैसे कि यहाँ पर तीनों भुजाओं की लंबाई दिया गया है तो यही हो जाएगा ए बी सी। आप किसी को भी ए और किसी को भी बी और किसी को भी सी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए कुछ हिंदी शब्द के हम लोग अंग्रेजी जान लेते हैं ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए त्रिभुज को इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल और भुजा को इंग्लिश में कहते हैं साइड। और देखिए अर्ध परिमाप को मैंने आपको बताया सेमी पेरीमीटर और क्षेत्रफल को बोलते हैं एरिया। अब देखिए हम ए बी सी का मान तो हमें दिया रहेगा, मतलब भुजाओं की लंबाइयाँ। और देखिए एस हम लोग कैसे निकालेंगे, मतलब अर्ध परिमाप। तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। मतलब जो त्रिभुज की लंबाइयाँ जो दिया रहेगा तीनों, उन्हें जोड़कर आप 2 से भाग कर देंगे तो निकल कर आ जाएगा एस। मतलब हम लोग कह सकते हैं अर्ध परिमाप निकल कर आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग अपने सवाल की ओर बढ़ते हैं और उसे हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। तो आपको यहाँ पर एक चित्र बना लेना है जिसमें आप किसी को भी यहाँ पर दे सकते हैं 14, 13 और 15 सेंटीमीटर, और ए बी सी पी क्यू आर आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम हल लिखते हैं। और उससे पहले मैं आपको एक बता दूं कि इस फॉर्मूला का आप यूज करके प्रयोग करके किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो, चाहे वो समद्विबाहु त्रिभुज हो, चाहे वो विषमबाहु त्रिभुज हो। बस उसकी तीनों भुजाओं हमें पता होना चाहिए, आप हेरोन का सूत्र से निकाल सकते हैं। एक और फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, जो होता है 1/2 गुणा, देखिए होता है आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो वो हमें समकोण त्रिभुज के लिए होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है और उसमें तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ नहीं दिया रहता है। अगर तीनों भुजा की लंबाई आपको दिया रहेगा तब आपको हेरोन का सूत्र ही प्रयोग करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना है दिया गया, क्या दिया गया है, तो त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाई। तो किसी को भी आप ए बी सी मान सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर मान लेते हैं। तो ए बराबर हम मान लेते हैं 13 सेंटीमीटर और बी बराबर मान लेते हैं 14 सेंटीमीटर और सी बराबर मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा अर्ध परिमाप। तो चलिए निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। तो चलिए हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एस बराबर, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 13 प्लस 14 प्लस 15 बट्टा 2। अब हम इसे जोड़ लेते हैं तो ये आ जाएगा 42 बट्टा 2। तो 2 से इसको हम लोग काट सकते हैं 21 बार में, मतलब 42 जो है 2 से कट जाता है 21 बार में। मतलब जो एस का जो मान आया है, मतलब जो एस का मान आया है वो आया है 21। तो चलिए अब हम लोग निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपको यहाँ पर लिखना है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। आपको यहाँ पर सूत्र लिख देना है फॉर्मूला। तो एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का अंडर रूट। अब आपको यहाँ पर एक एक करके मान रखते जाना है। तो एस का मान जो आया है 21 आया है, 21, फिर यहाँ से 21 माइनस ए का मान वहाँ 13, फिर 21, फिर माइनस बी का मान है 14,
फिर एस, तो एस का मान है 21 माइनस सी का मान है यहाँ से 15, इसका अंडर रूट। अब हम यहाँ से घटा लेंगे तो यहाँ पर बचेगा, तो देखिए यहाँ से आ गया, यहाँ तो 21 है। अब देखिए 21 में से 13 घटाएंगे तो ये बचेगा 8। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, फिर यहाँ पर ब्रैकेट है तो हम यहाँ पर गुणा का चिन्ह देंगे, और 21 में से 14 घटाएंगे तो ये बचेगा 7, फिर यहाँ पर गुणा, और 21 में से 15 घटाएंगे तो ये बचेगा 6, इसका अंडर रूट। अब देखिए यहाँ से रूट को हल करने का सबसे आसान तरीका होता है कि जितने भी यहाँ पर संख्याएं हैं, जो नंबर हैं, उनका आप अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, मतलब छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ दीजिए ताकि आसानी हो हमें हल करने में। तो देखिए 21 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, तो करने के लिए यहाँ पर आपको 21 लिखना है, और वह सबसे छोटी संख्या जो इसे काट सके, तो 2 नहीं काटेगा, 3 काटेगा 7 बार में, तो अब नहीं कटेगा 7 से एक बार में। जब नहीं कटेगा तो देखिए 21 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो होगा 3 गुणा 7, तो आपको यहाँ पर लिख देना है 3 गुणा 7, 7 गुणा 3 21 ही होता है। उसी प्रकार से 8 का हम लोग कर सकते हैं 2 गुणा 2, 7 का तो होगा नहीं, और 6 का हो जाएगा 2 गुणा 3, इसका अंडर रूट। अब देखिए हम जानते हैं कि रूट में जो संख्या होता है उसका हम लोग जोड़ा लगाते हैं, तो देखिए यहाँ पर एक 3 और यहाँ पर एक 3, एक जोड़ा हो गया, एक जोड़ा के बदला में एक 3 बाहर निकलेगा, मतलब 2 3 के बदला में एक 3 बाहर निकलेगा, और यहाँ देखिए एगो 7 यहाँ पर, एगो 7 यहाँ पर, तो एक 7 और बाहर निकलेगा। देखिए यहाँ पर 2 है तो इसके बदला में 1 2 निकलेगा, और देखिए यहाँ पर 1 2 यहाँ पर, 1 2 यहाँ पर, तो 1 2 यहाँ से निकल जाएगा। तो इतना करने के बाद रूट जो है हट जाता है, तो यहाँ से आपको गुणा कर देना है, तो ये हो जाएगा 84, मतलब 84, यही हो गया इसका आंसर। तो देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर में है तो यहाँ भी आपको सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा, चूँकि देखिए ये क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है, मतलब यूनिट होता है, वो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मीटर में होता तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर लिखते हैं, मतलब ऊपर 2 हम लोग दे देते हैं। जब हम लोग निकालते हैं आयतन, मतलब वॉल्यूम निकालते हैं, तो यहाँ पर 3 देते हैं, ठीक है। और एरिया निकालते हैं, मतलब क्षेत्रफल निकालते हैं, तो आपको यहाँ पर 2 देना है, देना जरूरी है, ठीक है। यही हो जाएगा इसका आंसर। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।